नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नया मोड़ आ गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी मेडिकल स्क्रिप्शन बनाने के केस दर्ज कराया है। जी हां, रिया ने जालसाजी, एनडीपीएस एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2020 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मनसिंदे के मुताबिक 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहन प्रियंका सिंह ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार से फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भेजा था और उसी के आधार पर उन दवाओं का जो भी जिक्र था जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत आता है और इसकी मनाही की गई थी, जो कि उन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ये डॉक्टर की सलाह का एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन जो भेजा था और उसी के आधार पर दवाई दी गई थी। आपको बता दें कि इसी के चलते रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन पर मुकदमा दर्ज कराया है धोखाधड़ी का। डॉक्टर तरुण, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण पर भी मुकदमा दर्ज कराया है और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण भी शामिल हैं। उनके साथ और भी लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजजीत सिंह बैस ने पटियाला में मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पटियाला के त्रिपड़ी इलाके में एक रोष मार्च निकाला और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मोती महल की तरफ कूच किया। इस मौके पर सिमरजीत सिंह बैस ने कहा है कि स्कॉलरशिप मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर कैप्टन सरकार ने कुछ न किया तो एमपी और एमएलए के घर का घेराव भी करेंगे। दरअसल लोक इंसाफ पार्टी स्कॉलरशिप घोटाले की जांच की मांग कर रही है और साथ ही मंत्री साधु सिंह धर्मसूद के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लोक इंसाफ पार्टी का हल्ला बोल, एक तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी तादाद में ये लोग इकट्ठा हुए और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं पंजाब पुलिस के जवान। सीएम आवास की बढ़ाई गई है ये सुरक्षा। ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ मोती महल का घिराव करने जावा। केरल में दुष्कर्म का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 19 साल के कोविड मरीज के साथ दुष्कर्म के आरोप में एम्बुलेंस के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। यह घटना पटनमिट्ठा के अनरमूला इलाके की है, जहां पर आरोपी की पहचान 25 वर्षीय नौफाल के रूप में हुई है। आपको बता दें, एक तरफ देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हैरान करने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस का कहना है कि पीड़ित पंथालम में अपने रिश्तेदार के घर क्वारंटाइन में थी और शनिवार को उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहीं एम्बुलेंस में 2 मरीज थे। ड्राइवर ने एक मरीज को पहले गाड़ी से नीचे उतारा और फिर युवती को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर जाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर कोविड केयर सेंटर में छोड़ दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना को लेकर महिला कांग्रेस ने सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा के इस्तीफे की मांग भी की।
उधर पंजाब के लुधियाना में हल्का आत्मनगर में विधायक और लोक इंसाफ पार्टी प्रमुख समरजीत सिंह बैस ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के राज में स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत हुई, उसी पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने इस प्रकार के घोटाले करना साफ जाहिर करता है कि पार्टी ऐसे नेताओं के प्रति नरम है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो पटियाला में मोती महल के आगे प्रदर्शन भी करेंगे। अगर सरकार चाहती है कि मोती महल के आगे कोई भी धरना प्रदर्शन न हो तो तुरंत साधु सिंह धर्मसोत पर कार्रवाई की जाए। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ यूपी के वाराणसी में अनलॉक 4 के आने के बाद भी कैंट व्यवसायियों में किसी तरह की राहत न मिल पाने के बाद आपको बता दें कि कैंटर व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने सरकार से 100 लोगों के साथ कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाए, ये बात कही है। व्यवसायियों ने कहा कि सरकार को हम लोगों की मांगों पर ध्यान रखते हुए हम लोगों को और अधिक संख्या बढ़ाकर व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। साथ ही लॉकडाउन के दौरान टेंट व्यवसाय सबसे ज़्यादा बुरे दौर से गुजरा है। सरकार लगभग सभी चीज़ों को पूरी तरह से खोल चुकी है, केवल हम लोगों का व्यवसाय ही छूट के दायरे से बाहर है। हम लोगों के व्यवसाय के साथ अन्याय क्यों? व्यापारी भाई जो सरकार से कंधे से कंधा मिलाते हैं, कहीं भी सरकारी प्रोग्राम होता है, अयोध्या में अभी हुआ, वहाँ भी कार्य किया गया, लेकिन उसमें हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है, जो कि 100 आदमी का लॉकडाउन में पालन करने के लिए क्या कहा गया। पहले 50 था, अब 100 हुआ। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 400 से 500। मुरादाबाद में एक युवक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में युवक आत्महत्या करने का जिम्मेदार अपनी पत्नी और उसके परिजनों को बता रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। पुलिस ने मृतक के परिजनों पर शिकायत दर्ज की है। आपको ये बता दें कि आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। जो मृतक की पत्नी है उसके परिजनों पर भी मामला कायम किया गया है, जैसा कि इस वीडियो में ये युवक बता रहा है। हुई थी 6 मई 2019 को। शादी उसकी अपनी मर्जी से हुई थी, लेकिन जो है हमने अरेंज मैरिज खूब धूमधाम से शादी करी थी। लेकिन शादी के अगले दिन से ही उस लड़की ने यहाँ आकर के हमको परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अलग रहना चाहती थी। 1 हफ्ता भी हम लोगों के साथ नहीं रही है वो पूरी तरीके से, और वो यहाँ से अलग हो गई। अलग किराए पर उन्होंने कमरा लिया। कितने साल हो गए शादी को और अब क्या बात है? 1.25 साल हुआ शादी को। 6 मई 2019 बताया। तो अब क्या कल क्या घटना हुई? बस वो तब से ही लड़का टॉर्चर सा था। बीच में अभी 21 फरवरी वाले दिन उसका बेबी हुआ। 21 फरवरी को बेबी हुआ। बेबी को भी उसने अपने साथ नहीं रखा। बोली मेरे को बेबी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे तैसे मेरी बड़ी बहू ने उसको बेबी को फीड करा के 4 दिन 5 दिन रखा। जब हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया तो वो अपने किराए के कमरे में ले गई उसको, बेबी को, और उसने उसका जो है मुंह दबा करके मार डाला बच्चे। हरियाणा के करनाल में इंद्री में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इंद्री गड़ी वीरवल रोड पर गांव खेड़ा में रेत से भरे एक डंपर की चपेट में आने से 62 वर्षीय एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया है। साथ ही अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के एसपी विनीत जायसवाल ने क्षेत्र के हिस्ट्री सीटरों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। जिले में आपको बता दें कि ये शामली जिले की खबर, जहां पर इसको ध्यान में रखते हुए जिले के कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर के नेतृत्व में इलाके के हिस्ट्री सीटर से पूछताछ की गई। आपको ये बता दें कि पुलिस पर हिस्ट्री सीटर की गतिविधियों पर कड़ी नज़र बनाए रखने के निर्देश दिए गए। यदि किसी भी तरह की घटनाएं या फिर हिस्ट्री सीटर का नाम इनमें आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम हिस्ट्री सीटर जो थे उनको बुलाया गया और कोतवाली में इनको समझाइश दी गई।
वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। यूपी के शामली में कैराना यमुना ब्रिज पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पकड़ी गई शराब की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनका चालान कर दिया है। शामली SP विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। हरियाणा की ओर से आए कैंटर को पुलिस ने रोका, उसकी चेकिंग की गई तो उसमें बड़ी तादाद में अवैध शराब का जखीरा भरा हुआ था। इस दरमियान 3 तस्करों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद की गई विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह करीब 6 महीने बाद एक बार फिर से खुल गई है। आपको ये बता दें कि सरकार के निर्देश पर कोरोना वायरस का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों खोलने की अनुमति दी गई है। दरगाह में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग के साथ ही अन्य गतिविधियों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। के बाद आज दरबार शरीफ ज़ायरीनों के लिए खोला गया है। दरबार तो खुला ही था, जो लॉकडाउन की वजह से ज़ायरीनों का आना जाना रोक दिया गया था, और जो भी रसूमात हैं दरबार की वो हम खुद्दाम हजरात कर ही रहे थे। और गरीब नवाज के आस्थाने पे हर आने वाले शख्स इस तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके से शमा पे परवाने मंडलाते हैं, और ये शमा के परवाने मंडला रहे हैं। आज गरीब नवाज की बारगाह में आज 5 महीने से जो ज़ायरीन रुके हुए थे, जो उमंग थी, जो आने की तड़प थी, आज हसरत उनकी। यूपी के मैनपुरी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने इसका शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि DM महेंद्र बहादुर सिंह और CDO ईशा प्रिया की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर में कैबिनेट मंत्री ने पोषण माह का शुभारंभ किया, और इस मौके पर पुष्टाहार से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा कैंप का निरीक्षण भी किया गया। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट परिसर में ही सहजन का वृक्ष लगाकर किचन गार्डन और न्यूट्री गार्डन को लेकर जन समुदाय को प्रेरित किया गया। इस मौके पर CMO सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल दुकान में हुई चोरी में संलिप्त आरोपियों को चोरी किए हुए सभी सामान के साथ पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया और दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड स्वीकृत कराकर जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर के पखानजूर की यह खबर। पखानजूर में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी, जहां पर इन चोरों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में वीकेंड लॉकडाउन के विरोध में व्यापारियों और दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर का घेराव करके वीकेंड लॉकडाउन का विरोध किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके चलते गुरदासपुर के व्यापारियों में रोष पाया जा रहा है। जिससे गुस्साए व्यापारियों ने मीटिंग करके कहा कि अगर जिला प्रशासन ने ही मामला रद्द नहीं किया तो फिर वह परिवार सहित गिरफ्तारी देंगे। इसके बारे में व्यापारी नेता ने कहा है कि सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ऊपर किए गए मामलों को रद्द किया जाए, नहीं तो हम लोग प्रशासन को परिवार समेत गिरफ्तारी देने के लिए जाएंगे। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। उधर दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाके में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बारिश के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाके में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। इसके अलावा विभाग ने 24 घंटे में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड के साथ ही पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ केरल में बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सक्ती ब्लॉक का किरारी गांव बन गया है कोरोना का हॉटस्पॉट। जी हां, दरअसल गांव में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें 4 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। आपको ये बता दें कि किरारी गांव में अब तक करीब 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इस गांव में लगातार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और ये भी बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के कॉन्ट्रैक्ट में आए लोगों का सैंपल लिया है और लगातार ये सैंपलिंग जारी है। इस तरह कोरोना मरीजों की संख्या किरारी गांव में बढ़ती जा रही है और साथ ही ये गांव अब कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां पर रोजगार 2 अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून जाते वक्त हरिद्वार में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। हरिद्वार के बहादराबाद स्थित काली माता मंदिर तिराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार जिला अध्यक्ष अमरजीत रोशन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। अपने इस अभियान के दौरान श्रीनिवास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं इस दौरान हरिद्वार यूथ कांग्रेस के नेता सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाते नजर आए। सबसे युवा देश है, उसमें 65% सबसे ज्यादा युवा है। और नरेंद्र मोदी जी सत्ता पे आने के पहले बड़े बड़े लेवल पे वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, 12 करोड़ 6 साल में 12 करोड़ नौकरी देने का था, अभी तक नहीं दे पाया। जो जानलेवा नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के वजह से 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम किया। अभी कोविड के समय में कम से कम 15 करोड़ नौकरी जॉब के पास हो चुका है। इनके पास कोई शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी 1.5 मिनट वीडियो बनाने के लिए, मोर को दान खिलाने के लिए कम से कम 6 बार कपड़ा चेंज किया, 12 घंटा उस मोर को भी धन करके उसके साथ ड्रामा करने का काम किया। नोएडा पुलिस की लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिली है, जब 17 अगस्त को लापता हुए एक युवक को खोजने के बजाय पुलिस लीपापोती में लगी रही।
पुलिस कार्रवाई करने के बजाय परिजनों को लगातार गुमराह करने लगी। जब परिजनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया तो पुलिस हरकत में आई और आसपास के थानों में लापता युवक की तलाश की बात कही गई। पता चला कि लापता युवक का शव पास के ही एक थाने में लावारिस हालत में पड़ा हुआ है थाना क्षेत्र में, जिसे पुलिस ने बिना कहीं पूछे और पड़ताल किए अंतिम संस्कार भी उसका कर दिया। परिजनों को अपने जवान बेटे का अंतिम समय में मुंह भी देखने को नसीब नहीं हुआ। लापरवाह पुलिस की वजह से परिजन बेहद परेशान है, तो वहीं अधिकारी अब जांच की बात कर इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थाना सेक्टर 39 में सदरपुर में एक व्यक्ति जेसीबी का हेल्पर का काम करता था, जिनका नाम विशाल यादव पुत्र राजेश यादव है। ये सेक्टर 122 फेज 3 का रहने वाला है। इनको गुमशुदगी 20 तारीख को लिखी गई है। पता चल गया कि इनको डेड बॉडी 18 तारीख को सुबह मिल रही है बिसरक थाना क्षेत्र में NS24 में। तो इस संबंध में ACP 3 द्वारा जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ। उत्तराखंड में थराली विकासखंड के दूरस्थ गांव में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला रतगांव का है, जहां पर पशुओं के साथ जंगल गए एक शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। युवक के शरीर पर भालू के कई जख्म बने हैं। आपको बता दें, इस दरमियान अस्पताल उसे भर्ती कराया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में उसका प्राथमिक उपचार किया गया। युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी ने बताया कि युवक के हाथ और चेहरे पर भालू ने निशान बनाए हैं। घायल व्यक्ति की स्थिति हालांकि ठीक है, उसके चेहरे पर अधिक जख्म होने की वजह से युवक को रेफर किया गया है। तो वहीं वन क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह बिष्ट ने भी अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि युवक को उचित मुआवजा दिया जाएगा। 9 बजे गाँव से सूचना मिली कि ब्रिजन मोहन बच्ची राम नाम व्यक्ति जो है इलाके के आसपास आरक्षित दल पिंडरपार कंपार्टमेंट नंबर 20 में भालू द्वारा जो काटा गया, तो उसको तुरंत क्षेत्रीय फौजदार को सूचना दी गई और क्षेत्रीय फौजदार ने उनसे संपर्क करके उसको यहाँ से लाया गया। राज्य उसका इलाज चल रहा था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में जो है प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुआवजे की बात करें तो मुआवजा उसकी मेडिकल कैटेगरी के अनुसार निर्धारित है और मेडिकल जैसा उसका भी डॉक्टर साहब देंगे उस हिसाब से उसमें लगातार ऐसे ये है कि तो लोग जंगल में। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए NV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार